यह एक अद्भुत नर भेड़ था जो दो पैरों पर चल सकता था। एक रात वह चुपचाप उस भेड़शाला में पहुंचा जहां सिर्फ मादा भेड़ें थीं। मादा भेड़ें हैरान और परेशान नजर आईं, पर मुख्य द्वार पहले ही बंद किया जा चुका था। कई घंटे बाद एक मादा भेड़ बाहर निकली। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। तेजी से सांसें ले रही थी, मानो किसी बड़ी चुनौती से गुजरी हो। भेड़ों की हैरान नजरों के बीच वह नर भेड़ अंधेरी रात में धीरे धीरे गायब हो गया। कई महीने बाद मादा भेड़ों ने एक के बाद एक बच्चों को जन्म दिया, जिसने खेत मालिक दंपत्ति को बेहद खुश कर दिया। इससे काफी अतिरिक्त आमदनी होने वाली थी, पर उस विशेष मादा भेड़ का पेट स्पष्ट रूप से काफी बड़ा था। गर्भधारण के पूरे महीने होने पर भी प्रसव का कोई संकेत नहीं था। जल्द ही और महीने बीत गए और आखिरकार उस मादा भेड़ ने जन्म दिया। दंपत्ति ने जब प्रसव में मदद की तो महिला ने हैरानी से अपने पति की ओर देखा। उसे लगा यह मेमना काफी विशेष है, यहाँ तक कि उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर पालने का फैसला किया। उसके लिए खास तौर पर एक झूला बनाया और उसकी देखभाल अपने ही बच्चे की तरह की। उसने उसका एक नाम रखा। वहीं अपने बच्चे को खो चुकी माँ भेड़ दिन रात रोती रहती। अक्सर खिड़की के नीचे आकर अपने बच्चे को बुलाने की कोशिश करती, पर महिला आवाज सुनकर उसे भगा देती। बच्चे का चेहरा तक नहीं दिखने देती, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन महिला के घर न होने का फायदा उठाकर माँ भेड़ फिर से खिड़की के नीचे आकर पुकारने लगी। जब दंपत्ति घर लौटे तो पाया कि वह बच्चा गायब था। पति पत्नी तुरंत उसे ढूंढने निकले। चूंकि वे एक सुनसान पहाड़ी इलाके में रहते थे और मौसम में सघन कोहरा छाया हुआ था, कई घंटों तक खोजने के बाद भी उस बच्चे का पता नहीं चला। जब वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि वह मादा भेड़ पहाड़ी पर छिपी हुई है। वे तेजी से वहां पहुंचे और वाकई वह बच्चा मिल गया। महिला ने तुरंत उसे गोद में भर लिया और पति ने सहृदयता से अपने कपड़े निकालकर उसे ढंकने की कोशिश की। जैसे जैसे उस बच्चे का पूरा रूप सामने आया, पता चला कि वह आधी भेड़ आधी मानव सदृश थी। अब समझ आया कि उसके जन्म के समय महिला ने अपने पति को ऐसी नजरों से क्यों देखा था। आखिरकार चारों ओर मीलों दूर तक वही एकमात्र पुरुष था। हालांकि उनकी बेटी का कुछ समय पहले बीमारी से निधन हो गया था और महिला भी अब संतान पैदा करने में असमर्थ थी। इसलिए उसने इस मेमने को ईश्वर का वरदान माना, उसे अपनी बेटी का ही नाम दिया और स्वयं उसे पालने का निश्चय किया। जब दंपत्ति ने एक बार फिर उसके मेमने को छीन लिया तो माँ भेड़ पीछे पीछे चलती रही, बच्चे को वापस मांगते हुए चिल्लाती रही। महिला की चीख सुनकर माँ भेड़ डर गई और दुखी होकर वहीं रुक गई। उस बच्चे के एक बार छिन जाने के बाद से महिला चिंतित रहने लगी। रात को सोते में अक्सर सपने देखती कि चमकती आंखों वाली भेड़ें उससे बच्चा छीनने आ रही हैं, और जब वह सपने से जागती तो माँ भेड़ को खिड़की के नीचे पुकारते सुनती। आखिरकार महिला ने सोचा कि कल भोजन के लिए भेड़ का प्रबंध करेंगे और बाहर आई। माँ भेड़ को पकड़ लिया। यह दृश्य एक आदमी ने देख लिया जो कई सालों से घर नहीं लौटा था, पति का छोटा भाई। भाई हैरान था कि भाभी ने भेड़ को क्यों पकड़ा, पर घर के अंदर जाते ही उसे अंदाजा हो गया। 3 लोग थे, पर भाभी ने 4 जोड़े कटलरी रखी थी। जैसे ही वह बच्चा बेडरूम से बाहर आया, भाई का दिमाग चकरा गया। कई साल बाद लौटा था और घर में एक भतीजा आ गया था, और वह भी आधा इंसान आधा भेड़ जैसा दिखने वाला। न सिर्फ उसका सिर भेड़ जैसा था, बल्कि उसके अंग भी आधे भेड़ की खाल और आधे इंसान के हाथ पैर जैसे थे। उसने अभी भाभी द्वारा भेड़ पकड़े जाने का दृश्य याद किया और ख्याल आया कि कहीं उसके भाई का ही कोई दोष तो नहीं। खाने के बाद जब भाई बाहर काम कर रहा था, छोटा भाई चुपके से बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा और भाभी और उस बच्चे को नहाते हुए देखा। उन्हें एकदम माँ बेटी जैसा देखकर दृश्य में कोई विसंगति नहीं लग रही थी। जैसे ही बड़े भाई अंदर आए, छोटे भाई से रहा नहीं गया। भाई ने छोटे भाई को उनकी जिंदगी में दखल न देने को कहा, पर छोटा भाई का जवाब सुनकर भी इसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगा कि भाई भाभी का व्यवहार रोगग्रस्त हो गया है। कुछ दिन बाद छोटा भाई धूप सेंक रहा था, तभी वह बच्चा बाहर आया। छोटे भाई ने पास की हरी घास तोड़ी और उस बच्चे को देखना चाहा कि क्या उसे पसंद है। बच्चे ने हाथ बढ़ाया, पर छोटे भाई ने मना कर दिया और उसे घुटनों के बल बैठकर मुंह से खाने को कहा ताकि वह एक भेड़ की तरह दिखे। बच्चे ने बिना हिचकिचाए मुंह से खाना शुरू कर दिया। पति ने यह देखा तो आगा बुला हो गया। छोटे भाई को डांटते हुए जल्दी से बच्चे को उठाकर ले गया और किसी भी सलाह को सुनने से इनकार कर दिया। छोटे भाई ने सोच विचार कर कुछ करने का फैसला किया। अगली सुबह भाई भाभी के सोते ही छोटा भाई बच्चे का हाथ पकड़कर उसे पहाड़ की ओर ले गया और उसे वहीं छोड़ने की योजना बनाई। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। जब महिला जागी तो बच्चे को गायब पाया और बिना ठीक से कपड़े पहने ही उसे ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही वह बैठक में पहुंची तो देखा कि बच्चा छोटे भाई की गोद में सो रहा है। तब उसका दिल शांत हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब वे शांतिपूर्वक जीवन बिताएंगे। पर जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा हुआ, उसे धीरे धीरे अपने और इंसानों के बीच का अंतर पता चला। इंसान खेल कूद का मैच देखना पसंद करते और जोर जोर से चिल्लाते। बच्चा डर कर एक तरफ छिप जाता। जब महिला ने देखा कि बच्चा डर गया है तो उसने चैनल बदल दिया। खेल कूद के स्थान पर गाने नाच का कार्यक्रम लगा दिया और जबरन बच्चे को भी साथ में खींच लिया। आगे की कहानी देखने के लिए फॉलो जरूर करें।